डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस जैसा आपको पता है कि कंपोजिट फंक्शंस आपके क्या होते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ आपका x। फाई x इज इक्वल टू u। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड y is a function of u and u is a function of x, then y is composite function of x। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कंपोजिट फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो हम आज यहाँ पे करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या होगा कोस एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पहले तो कोस का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद में इसका जो एंगल है ये फंक्शन एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका साइन का क्या हो गया कोस, तो आपका क्या हो गया साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका क्या आ गया कोस एक्स क्यूब डॉट 3x², एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू कोस एफ एक्स, then dy by dx is equal to माइनस साइन एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू कोस 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पे y कंपोजिट फंक्शन है x का। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स तो आपका क्या होगा कोस x का तो हो गया माइनस साइन, ठीक है कोस का हो गया माइनस साइन 2x+3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल 2x+3, तो माइनस साइन 2x+3 और इसका डेरिवेटिव 2x+3 का डेरिवेटिव क्या आ गया 2, कांस्टेंट का तो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखें तो y सीकेंट एफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका सीकेंट एफ एक्स डॉट टेन एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी इस एंगल का डेरिवेटिव। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सी वाई इज इक्वल टू सीकेंट रूट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा सीकेंट रूट एक्स डॉट टेन रूट एक्स, क्योंकि सीकेंट का क्या होता है सीकेंट डॉट टेन, तो सीकेंट रूट एक्स डॉट टेन रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का। ठीक है, तो ये आ गया सीकेंट रूट एक्स टेन रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स का क्या आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल एक्स, इस एंगल एक्स का डी बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा ही टेन के केस में देखें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन का क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, फिर कोट एक्स का डी बाई डी एक्स देखें डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, तो डी बाई डी एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डॉट इस एंगल एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, y इज इक्वल टू कोस ब्रैकेट साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस का क्या होता है भाई माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन और जो इसका एंगल था साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस पी। ठीक है, और आगे क्या होगा फिर डॉट इस एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे ये आपका माइनस साइन
इंटू साइन रूट ए एक्स प्लस बी डॉट, इस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस, तो कोस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ठीक है ना। साइन का तो क्या हो गया कोस, और इस रूट ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। आगे क्या आ गया आपका, माइनस साइन साइन रूट ए एक्स प्लस बी डॉट कोस रूट ए एक्स प्लस बी डॉट, इस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, जब भी रूट में आता है हम क्या करते हैं, 1/2, रूट में जो क्वांटिटी है वो एज इट इज, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे इसका, तो क्या आएगा 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी डॉट, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव। तो आगे क्या आ गया आपका, माइनस साइन इंटू साइन रूट ए एक्स प्लस बी डॉट कोस रूट ए एक्स प्लस बी डॉट, इस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का 1 हो गया तो ये आ गया ए, और बी कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0, अपॉन ये था ये आपके पास 2 रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये इसका आ गया डेरिवेटिव इस फंक्शंस का। मतलब हम चेन रूल फॉलो करते हैं, यहाँ हमने सब्सटीट्यूशन नहीं किया, यहाँ हमने एक का डेरिवेटिव किया दूसरे का लिख लिया, जैसे लिखते आगे, तो चेन रूल फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर डॉट प्लस साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया आपका, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल एक्स स्क्वेयर, तो कोस एक्स स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ इस एंगल का एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस, तो प्लस, अब पहले डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ साइन स्क्वेयर है तो पहले इस स्क्वेयर को, इसके डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 2 आ गया आगे आपका, ठीक है, और 2 साइन एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे इसकी डिग्री -1 होगी तो एक ही बचगी ना, तो ये आ गया 2 साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, अभी तो डिग्री का हुआ था ना, अभी तो साइन एक्स स्क्वेयर इस फंक्शन का, साइन एक्स स्क्वेयर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, कोस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ गया, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डॉट, इस साइन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन का हो गया कोस, तो कोस एक्स स्क्वेयर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आगे आपका क्या हो गया, ये आपके पास आ गया कोस एक्स स्क्वेयर डॉट 2x प्लस 2 साइन एक्स स्क्वेयर डॉट कोस एक्स स्क्वेयर डॉट, इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये 2x कॉमन आ रहा है, साथ में कोस एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो 2x कोस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बच गया आपका 2 साइन एक्स स्क्वेयर, ये वाली क्वांटिटी तो बाहर चली गई, तो ये इसका आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी जो साइन है यहाँ पे उसका एंगल है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसका एंगल क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, साइन का एंगल क्या है यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका क्या आ गया, ये पहले अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और जो भी अंडर रूट था वो, तो 1/2 अंडर रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये डिग्री जो 1/2 थी ना अंडर रूट, ये तो हो गया डिफ्रेंशिएट, अब इसके अंदर के फंक्शन जो था साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अब इसके अंदर की डिग्री जो है ना उसको डिफरेंशिएट, फंक्शन जो है ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिग्री होगी डिफरेंशिएट, तो अंडर रूट साइन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट साइन रूट 1 + x², ये तो एज इट इज चल रहा है, डॉट साइन का क्या हो गया कोस, और ये एंगल रूट 1 + x² था ही, फिर डॉट d/dx ऑफ दिस एंगल, तो रूट 1 + x² का डेरिवेटिव। आगे क्या आ गया आपका, ये कोस रूट 1 + x² अपॉन क्या था 2 रूट साइन रूट 1 + x² डॉट, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट 1 + x² का 1/2 रूट 1 + x², ठीक है, एंड d/dx ऑफ 1 + x², इसका 1 + x² का अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब आगे आपका क्या आ गया, कोस रूट 1 + x² अपॉन 2 रूट साइन रूट 1 + x² डॉट क्या आ गया, 1/2 रूट 1 + x², और इसका डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 और x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, x डॉट कोस रूट 1 + x² अपॉन 2 रूट साइन रूट 1 + x² डॉट ये आपका रूट 1 + x², तो इसका ये डेरिवेटिव। तो यहाँ देखो चेन रूल चल रहा है, सबसे पहले हमने अंडर रूट को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में साइन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में साइन का जो एंगल ये था अंडर रूट 1 + x², इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद में 1 + x² को डिफरेंशिएट किया, तो चेन बन गई ना 4 स्टेप्स की। तो ये है आपका टिग्नोमेट्रिक जो आपके टिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव। और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एक, y = अंडर रूट 2 tan x अपॉन tan x + cos x और इसका होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो ये डिग्री जो है ना 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 2 आपका क्या आ गया आगे मल्टीप्लिकेशन में, और डिग्री एक कम हो जाएगी 2 - 1 यानी 1, तो ये आ गया 2 × 2 tan x अपॉन tan x + cos x। नाउ d/dx ऑफ दिस, इस फंक्शन का अंदर वाले का डेरिवेटिव, d/dx ऑफ 2 tan x अपॉन tan x + cos x, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 × 2 tan x अपॉन tan x + cos x था ही, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ कौन सा, देखो u अपॉन v, यहाँ कोशेंट रूल लगेगा आपका, कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं u अपॉन v, तो क्या आएगा देखो v एज इट इज़ यानी tan x + cos x एज इट इज़ डॉट, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2 tan x का डेरिवेटिव, तो 2 तो कांस्टेंट है और tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, हो गया, माइनस क्या होता है, अब की बार u एज इट इज यानी 2 tan x एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसका tan x + cos x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का तो क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, और cos x का क्या होता है बेटा माइनस साइन x, तो ये आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर x माइनस साइन x, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन tan x + cos x का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन माइनस अब की बार नुमेरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर u अपॉन v रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो आगे हमारे पास क्या आ गया फिर 2 tan x अपॉन tan x + cos x, अब ये 1 तो यहाँ थी इस ब्रैकेट की डिग्री और 2 यहाँ होगी, तो ये क्या हो गया क्यूब, tan x + cos x का क्यूब इनटू क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 सीकेंट स्क्वायर x tan x, तो 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x cos x, ठीक है, माइनस इस 2 tan x का इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 tan x साइन x, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो ये आपका माइनस 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, ये प्लस 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा फिर, आगे हमारे पास आ गया देखो मल्टीप्लाई किया हमने 2 × 4 हो गया 4 tan x अपॉन tan x + cos x का क्यूब,
और ये वाला आपका कैंसिल हो गया, 2 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स, 2 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सीकेंड स्क्वायर और ये कोस, तो एक सीकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोस क्या होता है 1/सीकेंड, तो एक कैंसिल हो गया आपका। तो क्या बच गया यहाँ पे 2 tan x, 2 सीकेंड x। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन इंटू टेन, तो टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और कोस का क्या बन गया सीकेंट, तो ये आ गया 2 sin² सीकेंट एक्स। ठीक है, और अपॉन ये आपका tan x प्लस कोस एक्स का क्यूब चल ही रहा है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से 2 sec x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया 4 tan x डॉट 2 sec x, अंदर क्या बच गया 1 + sin² x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का क्यूब। ये क्या आ गया 2 4 8 sec x tan x इंटू 1 + sin² x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, y = sin³ x डॉट sin3x। डिफ्रेंशिएट करो तो u डॉट v, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा एज इट इज़, तो dy/dx क्या आएगा, हमने sin³ x को एज इट इज़ रखा, इसका dy/dx ऑफ sin3x प्लस अब की बार sin3x को एज इट इज़ रखा और dy/dx ऑफ sin³x। ठीक है, तो अब इसका ये तो एज इट इज़ है, sin3x का क्या हो गया, साइन का हो गया cos3x और dy/dx ऑफ 3x एंगल 3x का डेरिवेटिव प्लस sin3x एज इट इज़। पहले डिग्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखो क्यूब है तो 3 आ गया आगे, 3 sin² x एंड dy/dx ऑफ क्या sin x, फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ sin x, ये तो डिग्री थी ना 3, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो dy/dx ऑफ sin x। ठीक है, अब आपका क्या आ गया sin³ x एज इट इज़। ठीक है, डॉट साइन cos3x डॉट इस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस sin3x डॉट 3 sin² x और sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया आपका। एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, y = x² डॉट sin1/x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा x² एज इट इज़ dy/dx ऑफ sin1/x प्लस अब की बार sin1/x एज इट इज़ dy/dx ऑफ x²। ठीक है, x² एज इट इज़ साइन का हो गया cos1/x। ठीक है, sin1/x का डेरिवेटिव होगा cos1/x एंड dy/dx ऑफ क्या एंगल 1/x प्लस sin1/x और x² का डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है, अब ये आ गया x² cos1/x और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। ठीक है, प्लस ये आपका 2x डॉट sin1/x। ठीक है, अब ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा -cos1/x प्लस 2x sin1/x। ठीक है भाई, अब हम 1/x का डेरिवेटिव देखें तो y = आपका क्या है 1/x, इट मीन्स y = आपका -x⁻1। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया x⁻1 तो क्या आ गया -1 x⁻2, इट मीन्स -1/x²। तो ये इसका 1/x का डेरिवेटिव था वहाँ पे। ठीक है भाई।